सबको जय मसीह, प्रेज लॉर्ड। मैं वकील प्रसाद पुणे से मसीह मंथन बैठक में आप सभी का स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं। एक बार फिर से आप लोगों के बीच में एक अच्छा वीडियो लेकर आया हूं और उस पे हम बात करेंगे उस वीडियो के ऊपर। हालांकि वीडियो तो नहीं है, लेकिन उस महाशय के ऊपर बात फिर भी करेंगे। उनका नाम है, जिसका नाम है बात करने वाले हैं, उसका नाम है पास्टर अमृत संधू उर्फ साधु जी। मैं उनका साधु ही नाम रखा हूँ। आप लोग अपना अपने हिसाब से रख लेना क्या नाम है क्या नहीं। संधू बुलाना है संधू बुलाओ, साधु बुलाना है साधु बुलाओ, क्योंकि साधु का काम करते हैं तो हम साधु बुलाते हैं। तो इनके ऊपर बात करने से पहले मैं आपको एक चीज याद दिला देता हूँ। अगर आपके पास यह वीडियो पहुंची है तो मैं चाहता हूं कि आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और कमेंट करना ना भूलें, एक दूसरे को शेयर करें। और मेरा YouTube चैनल का नाम है वकील प्रसाद साउंड डॉक्ट्रिन। इस चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और एक दूसरे को शेयर करें, क्योंकि यहाँ से इस चैनल से कुछ भी बकवास की प्रीचिंग नहीं दी जाती है, जो आजकल 99% जो कलीसिया में सिखाई जाती है। तो हम जहाँ से सीखते हैं और जहाँ से सीखे हैं, तो जहाँ से हम सीखे हैं ऐसी सारी चीजें, बकवास की चीजें नहीं सीखे हैं जो बाइबल के बाहर से है। मुझे आशा है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर आप यह वीडियो फेसबुक से देख रहे हैं तो प्लीज मेरा फेसबुक से भी फॉलो करें पेज को और एक दूसरे को शेयर करें, लाइक करें। मेरा फेसबुक का जो पेज है वह है वकील प्रसाद साउंड डॉक्ट्रिन, वही चैनल है जो यूट्यूब का है और फेसबुक का वही है। तो इसको फॉलो करना ना भूले मेरे फेसबुक को। और अब बात करते हैं, जो आपको स्क्रीन पे जो दिख रहे हैं महाशय, उनका नाम है पास्टर अमृत संधू मिनिस्ट्री। यह पंजाब के हैं। अच्छा खासा या इनके चर्च में लोग आते हैं और अच्छी अच्छी चीज सिखाते हैं जो बाइबल से बाहर की है, बाइबल से नहीं है। ये 2000 हमको लगता है कि 2026 तो चल रहा है, शुरू हो गया है। और जितने भी 2025, 24, 23 अगर पीछे जाए, जैसे ही अगर अगला साल आता है तो साल क्या होता है, जो चीजें नहीं सीखे हैं, जो 2025 में जो काम नहीं हुआ है परमेश्वर के द्वारा, वह 2026 में होएगा, ऐसा इनका कहना है, ऐसा ये बोल रहे हैं। तो यह बात ये इसलिए बोल रहा हूँ, याद दिला देता हूँ, क्योंकि नेक्स्ट टाइम अगर मैं वीडियो बनाऊंगा तो इसी के ऊपर मेरा बात है, उसी के ऊपर मैं बात करूंगा, तो आप लोग के बीच में शेयर करूंगा वीडियो बनाकर। तो यह अलग टॉपिक है, लेकिन मैं जिस टॉपिक पे बात करना चाहता हूँ, 2026 का इनकी जो भविष्यवाणियां है, कम से कम 15, 16, 17 के आसपास इसने अपने YouTube पे डाल चुके हैं कि 2026 में क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसी भविष्यवाणियां करना है, कैसी नहीं करना है, कैसे लोगों को बेवकूफ बनाना है, कैसे नहीं बनाना है, ये अपने YouTube चैनल पे डाल चुके हैं। लेकिन इनके ऊपर बात करने से पहले कुछ और मैं एक बात बोल देता हूँ। एक होता है झूठा प्रचार, एक होता है सच्चा प्रचार। फिर से वापस याद दिला देता हूँ, एक होता है झूठा प्रचारक, एक होता है सच्चा प्रचारक। आपको पता है, जहाँ झूठा प्रचार होता है जो बाइबल से बाहर है, वहां पे झूठी ही शिक्षा सिखाई जाती है लोगों के बीच में। लेकिन वहां पे उनके चर्च में इतनी भीड़ होती है, इतनी पब्लिक होती है, जहाँ जहाँ बाइबल की जो टीचिंग नहीं होती, वहां पे ज्यादा भीड़ होती है, क्योंकि शैतान का काम ही है बाइबल से हट कर बातें करने का, लोगों को सिखाने का। ये लोग का इनका नाम दिया गया है भेड़िए, एक तरफ से भेड़िए का काम करते हैं। जहां पे अगर सच्चा प्रचारक है जो सत्य का प्रचार करता है, वहां पर आपको भीड़ नहीं दिखाई देगी।
क्योंकि वहाँ पे सत्य है, वहाँ पे झूठ बकवास इनके जैसा नहीं सिखाया जाता है, इसीलिए यहाँ पे भीड़ नहीं होती। अगर मसीह मंथन बैठक प्लेटफार्म की अगर बात करें तो वहाँ पे आपको भीड़ दिखाई नहीं देगी, लेकिन जितनी भी भीड़ होती है वो परमेश्वर की भेड़े हैं, बल्कि सीखने वाले, पीछे चलने वाले, आज्ञा को मानने वाले वो लोग हैं, ऐसी बकवास करने वाला नहीं है। तो मसीह मंथन बैठक का जितने भी लोग हैं एजुकेट हो रहे हैं, आगे भी होंगे और बहुत सारी साउंड डॉक्ट्रिन को लेकर आ रहे हैं। 2026-27 जितनी भी सालें आएंगी, प्लेटफार्म जब तक सोशल मीडिया चलेगा, सही शिक्षा आप लोग को बीच में रखी जाएगी, इन लोग का एक्सपोज होता रहेगा। अगर दूसरा तिमोथी में अगर हम पढ़ते भी हैं 4:3 में वहां लिखा भी है, वहां लिखा है क्योंकि ऐसा समय आएगा कि लोग खरा उपदेशक न सकेंगे, पर कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुत तेरे उपदेशक बटोर लेंगे। जो उनको अच्छा लगेगा, जो भी प्रीच करने को अच्छा लगेगा अपने तरफ से, वो क्या करेंगे, लोगों को कानों की सत्य की जो वचन ना सुनने की वजह से जो गलत प्रचारक की जो उनको अच्छा लगता है वो क्या कर लेंगे, उनके द्वारा अच्छा लगने के द्वारा अपने तरफ खींच लेंगे और लोगों को उल्टा सीधा टीच प्रीचिंग शुरू कर देंगे। यही सारी चीजें 99% अमरीश संधू जो इनकी मिनिस्ट्री है, ऐसे लोगों को, इनके जैसे लोगों का यही शिक्षा देते हैं जो अच्छा लगता है, अपने तरफ से क्या अच्छा बोलना है, क्या नहीं बोलना है, लोगों को कैसे आकर्षित करना है, ये सब अपने अपने चर्च में सिखाते हैं। तो मैं कुछ अमरीश संधू के जो भविष्यवाणी की जो 2026 के किए हैं, मैं कुछ पॉइंट रख देता हूं, क्योंकि इनके कुछ पॉइंट मुझे मिला है 15 से 16 17 के आसपास मुझे मिला है कि ये 2026 में क्या करने वाले हैं। तो मैं आपको सुनाता हूं। पहला ये है, जिन राज्यों में मसीह के प्रचार को रोका गया उन राज्यों में अब प्रचार तेजी से फैलना शुरू होगा। इसका मतलब ये हुआ कि अब तक जितना ये प्रचार करते आए उसमें रुकावट आ गई, इनके रुकावट आ गई, लेकिन 2026 में इनके कहने के हिसाब से ज्यादा से तेजी फैलना शुरू हो जाएगा, शुरू होगा, ऐसा इनका कहना है। क्योंकि अब तक तो रुका था 25, 24, 23, 22, 21, जितना पीछे चले जाओ उस टाइम तक प्रचार रुका था, फैल नहीं रहा था, लेकिन 2026 जैसे ही आया तेजी से फैलना शुरू हो जाएगा इनके हिसाब से। दूसरी बात है, 2026 में ड्राई फास्टिंग के द्वारा कलीसियां तेजी से अपनी गवाहियों को प्राप्त करेंगी। वाह, ड्राई फास्टिंग के द्वारा यानी उपवास के द्वारा, यह क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, क्या पीना है, क्या नहीं पीना है, उसके ऊपर ये साधु जी बताएंगे आपको, यानी उनके जितने चर्च के लोग हैं उनको बताएंगे क्या खाना है, क्या पीना है, उनके ऊपर सारी बातें ये रखेंगे 2026 के लिए। और उसके बाद वो खाने पीने से इनके बताने के हिसाब से गवाहियां भी आएंगी, गवाही यहाँ भी आएगी, क्योंकि गवाही 2025 में इनके हिसाब से सही से नहीं हो पाया, यानी ढंग का कार्य कोई गवाही नहीं दे पाया, लेकिन 2026 में होएगा, इनका कहना है ऐसा। तीसरा है, 2026 में आर्थिक जीवन आशीषित होगा। क्या होगा? 2026 में आर्थिक जीवन आशीषित होगा, यानी आपके पास पैसा नहीं है, आप इनके चर्च में जाते हैं, आपके पास घर नहीं है, आप इनके चर्च में जाते हैं, तो आप आशीषित हो जाएंगे। आपके पैसा आपके बैंक में ऑटोमेटिक पैसा आता रहेगा। आपको आर्थिक स्थिति सही नहीं है, आप परेशानी में है, दुख में है, तो आप इनके घर चर्च में जाइए। आपके पास घर नहीं है, आप इनके चर्च में जाइए, इनको चर्च में प्रार्थना करेंगे, आपको घर मिल जाएगा, बिना किया हुआ, बिना मेहनत का किया हुआ आपको घर मिल जाएगा, ऐसा इनका कहना है जो लिखे है।
और इन जैसे बहुत सारे लोग भी भविष्यवाणियां 2026 में करने वाले हैं, लेकिन 2026 में मैं एक्सपोज ही करूंगा। इनकी जितनी भी गलत टीचिंग प्रीचिंग कर रहे हैं, मैं ऐसा ही वीडियो बनाऊंगा, इन जैसे लोगों को धज्जियां ऐसा ही मैं उड़ाऊंगा। चौथी बात है, 2026 में आप बड़ी बड़ी जमीनें, लैंड यानी लैंड अंग्रेजी में है लैंड, खरीदेंगे जो आपकी कल्पना से भी बड़ी होगी। आप सोच भी नहीं सकते, आपके पास जमीन नहीं है, आप सोच नहीं रहे कि मेरे पास जमीन है, आप नहीं सोच रहे, फिर भी आपको सोच से ज्यादा आपको जमीन मिल जाएगी, आपके पास होगा। वाह क्या बात है। जिसके पास जमीन नहीं है, मैं तो सोचता हूँ कि सारे गरीब जो रोड पे है बेचारे खाना मांगते, मैं चाहता हूँ कि उन लोग के पास जमीन हो। और जमीन कब हो? जब इनके चर्च में जाए तो जमीन तो मिलना चाहिए, क्योंकि इनके चर्च में जितने भी लोग जाते हैं, हमको लगता है सबको जमीन परमेश्वर देता रहेगा और देगा, देता रहेगा नहीं, सॉरी, देगा 2026 में, ऐसा नहीं, 2026 में देना चालू हो जाएगा। तो आप सोच भी नहीं सकते, आप एक कड़ी के बारे में अगर सोचते भी रहेंगे ना, तो आपको अचानक से 5 एकड़ जमीन मिल जाएगा। ऐसा है, आपका सोच थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा कि ऐसे कैसे हो सकता है। अरे परमेश्वर दे सकता है इनके हिसाब से, अमरीश संधू जी के हिसाब से। आपके पापा जो बोल रहे हैं ना, तो बेटा तो करेंगे ही, विश्वास क्यों नहीं करेंगे। तो आप धैर्य बनाकर आप उसके चर्च में जाइए, आपको पक्का है कि आपका घर मिलेगा, जमीन मिलेगा, सब मिलेगा। आगे भी बहुत सारी चीजें मैं बताता हूँ, आप ध्यान से सुने। पांचवी बात है, 2026 में आप स्पीड के साथ उन गवाहियों को देंगे जो गवाहियां आप 2025 में नहीं दे पाए। हालेलुया। आप स्पीड का मतलब आप जो गवाही 2025 में नहीं दे पाए, आप उसी स्पीड के साथ, कहने का मतलब तो ये स्पीड, जो स्पीड 2025 में था वही स्पीड 2026 में भी रहेगा। तो जो जब 2027 जब आएगा, तो यही बात बोलेंगे कि 2027 में स्पीड के साथ गवाहियों को देने को जो गवाहियां आप 2025 में यानी 2026 में नहीं दे पाए, वो 2027 में देंगे। इनका ऐसा टाइपिंग लगा रहेगा, 27-28 ऐसा ही भविष्यवाणी करते रहेंगे, जैसे अभी 2026 के लिए एक कर रहे हैं। मैं कितना बोल गया? 5, 6, छठा है, शैतान संयत, क्या है यार, शैतान छठा है, शैतान संयंत्र रचेगा यानी योजना बनाएगा, परंतु अगर हम प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर लोगों को सुरक्षित रखेंगे। हालेलुया। यानी शैतान जो भी योजना बनाएगा और अमृत संधू जो है यह प्रार्थना करेंगे लोगों के लिए, तो उनका जो जीवन है, जो शैतान कार्य कर रहा है, इनके प्रार्थना के द्वारा वो क्या हो जाएंगे? सुरक्षित हो जाएंगे। जो कि मत्ती 6:6 में अगर हम पढ़ते हैं कि गुप्त प्रार्थना, हर एक के लिए प्रार्थना करना है, गुप्त प्रार्थना। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है इनके चर्च में। इनके चर्च में यह है कि जब तक पापा प्रार्थना नहीं करेंगे, आप लोग को उद्धार नहीं होएगा। पापा जी प्रार्थना करेंगे, बच्चे चंगे होंगे, ऐसा इनका कहना है। 7वें लिखा है, 7वें में अगर हम पढ़ते हैं कि 2026 में आप अपने जीवन में परमेश्वर की ऐसी ग्रेस और फेवर को देखेंगे जो आज तक नहीं देखा, आप बहुताय का अनुग्रह प्राप्त करेंगे। अभी मैं एक जगह पढ़ाया था, सुनाया था, वहां पे जमीन 2026 में बड़ी बड़ी जमीन खरीदेंगे जो आपकी कल्पना से भी बाहर हो। ठीक उसी तरह से यहाँ भी ये बोल रहे हैं कि ग्रेस और फेवर को देखेंगे जो आज तक नहीं देखा होगा। आपको अचानक से हो सकता है 4 व्हीलर मिल जाए, अचानक से आपको एकाएक घर मिल जाए, यानी बहुत बड़ा फ्लैट मिल जाएगा, ऐसा हो सकता है।
पापा जी के आपके कहने के हिसाब से आप अचंभित करेंगे, आप चौंक जाएंगे। ऐसा ग्रेस होने वाला है आप लोग के जीवन में, यानी 2026 में बहुतायत का अनुग्रह प्राप्त करेंगे। आप कैंसर के मरीज है, अचानक से आपका कैंसर ठीक हो जाएगा। आपका तबीयत ऐसा कोई बीमारी लगी है, आपको 10 साल से 15 साल से 20 साल से अगर आप ठीक नहीं हो रहे, आपको अचानक से ठीक हो जाएंगे। कहने का मतलब तो यही हुआ, मेरे हिसाब से तो यही हुआ। अब पापा के हिसाब से क्या हुआ उनके, मुझे तो नहीं पता, क्योंकि ये सारी चीजें जो मैं जितने भी बोल रहा हूँ ये सब बकवास के है, बाइबल में किधर है नहीं, ऐसा मैं ही बोलता हूँ। कितना हो गया, 5 2 7 8वां। 2026 बड़े क्रूसेड करने का साल होगा। जो परमेश्वर के दास कदम बढ़ाएंगे तो परमेश्वर उन क्रूसेड में बड़े काम करेंगे। 5 2 7 8 2026 में बड़े क्रूसेड करने का साल होगा। पापा जी का, भक्तों का, अंध भक्तों का साल होगा, जो परमेश्वर के दास कदम बढ़ाएंगे। परमेश्वर का दास कौन है, परमेश्वर खुद जानता है कि मेरे दास कौन है। तो परमेश्वर उन क्रूसेड में बड़े काम करेंगे। पापा जी के द्वारा बहुत बड़ा बड़ा काम होगा। अभी जो मैं घर के बारे में बताया, गाड़ी के बारे में बताया, बीमारी के बारे में बताया, ये सब काम इनके द्वारा होगा आप लोग के जीवन में। यानी आपका तबीयत खराब है, पापा जी दवा खाएंगे तो आपका तबीयत ठीक हो जाएगा, ऐसा है। 8वें पढ़ते हैं, वहां पे लिखा है 2026 में एक्सीडेंट की आत्माएं अधिक सक्रिय होंगी, कैंसर के केस बढ़ेंगे, लेकिन प्रार्थना के द्वारा जो योजनाएं नष्ट होंगी। अच्छा, जितने भी भारत में एक्सीडेंट होते हैं, अचानक से लोग गाड़ी से टकरा जाते हैं, 2 व्हीलर हो 4 व्हीलर हो, ऐसे में एक्सीडेंट हो जाता है, तो जो मर जाते हैं तो उनकी आत्मा क्या होती है, उनकी आत्मा क्या होती है कि वो सक्रिय हो जाएंगी। सक्रिय मतलब लोगों के बीच में आएंगी और कैंसर के केस बढ़ेंगे, लेकिन प्रार्थना के द्वारा जो योजनाएं, वो योजनाएं नष्ट होंगी। यानी कैंसर जो पीढ़ी बढ़ेगी, जो बीमारियां कैंसर की जो बढ़ेंगी, वो क्या होंगी, पापा जी प्रार्थना करेंगे, वो सारी चीजें रुक जाएंगी। जो एक्सीडेंट की जो आत्माएं हैं वो रुक जाएंगे। हमको लगता है बाइबल अमरीश संधू जी पढ़ते नहीं है, इनको पता नहीं है कि बाइबल कैसे पढ़ते, वचन क्या है। कुछ भी आदमी बोल देता है, कुछ भी यूट्यूब पर फेसबुक पर डाल देता है। इसको नहीं पता है कि आदमी मरेगा तो जाएगा कहाँ। हालेलुया। इसको, इस महाशय को बाइबल का नॉलेज नहीं है कि बाइबल हम पढ़ते कैसे हैं, वचन लिखा क्या है, हम भविष्यवाणियां कर क्या रहे हैं। इनको मैं बता दूं, जैसे बोले हैं कि एक्सीडेंट की आत्माएं निष्क्रिय होंगी, इनको नहीं पता है। मैं वचन पढ़ देता हूं। इब्रानियों 9 का 27 में लिखा है, हाँ, इब्रानियों 9 का 27 में लिखा है, जिसमें कहा गया है, पौलुस कहता है कि जैसे मनुष्य के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय को होना नियुक्त है, तो जो एक्सीडेंट में जो मरते हैं वो आदमी सक्रिय कैसे होंगे, वह आदमी सक्रिय कैसे हो सकता है। ऐसे इनके जितने भी चर्च के लोग हैं, कभी तो दिमाग लगाओ, कभी तो लॉजिक लगाओ थोड़ा सा, कि ये आदमी जिससे हम सीख रहे हैं वो आदमी आखिर सिखा क्या रहा है। कुछ तो नॉलेज होना चाहिए आप लोग के बीच में। ऐसा तो नहीं है कि आप पढ़े लिखे नहीं हो, आप लोग तो पढ़े लिखे हो। थोड़ा सा तो लॉजिक, थोड़ा सा तो दिमाग लगाओ। हम क्या सुन रहे हैं, क्या सुनाया जा रहा है, किसको हम फॉलो कर रहे हैं, किसको नहीं फॉलो कर रहे हैं। जिसको नहीं फॉलो करना है उसी को फॉलो आप लोग कर रहे हो। मैं उनके चर्च के लोगों से बात कर रहा हूं अभी, कि ये सक्रिय होगा, कैसे सक्रिय होगा। ये बकवास की टीचिंग है इसका, शैतानी प्रीचिंग है इसका।
बाइबल से है नहीं। जितने भी अभी मैं पढ़ते हुए आ रहा हूँ, ये आदमी का एक भी बाइबल में नहीं लिखा है। मैं इसको खंडन करता हूँ। बकवास की टीचिंग है। मैं हर वीडियो ऐसे ऐसे लोगों के ऊपर मैं हमेशा वीडियो बनाता रहूंगा। जिसको बहस करना है वो करे, मैं तो बनाता रहूंगा ऐसा वीडियो। मैं डरने वाला नहीं हूँ। क्योंकि अगर बाइबल से जो गलत प्रीच करना है तो मेरा काम है कि उसको एक्सपोज करूं। सही है तो सही ही बोलेंगे, जो चीज गलत है तो उसको हम गलत ही बोलेंगे। ये आदमी कैसे बोल सकता है कि 2026 में एक्सीडेंट की आत्माएं अधिक सक्रिय होंगी? सबसे पहली बात इसकी बकवास की टीचिंग है। 9 पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है, 9वां देखते हैं। 2026 में आप नई रचनाएं, क्रिएशन देखेंगे, क्रिएटिव मिरेकल देखेंगे। परमेश्वर का आत्मा मसीह लोक के द्वारा मसीह गीतों में नया म्यूजिक, नया साज उत्पन्न करेगा। नया म्यूजिक, नया साज उत्पन्न करेगा। ये साजबाज कहाँ से आ गई? पहली बात तो बाइबल में है ही नहीं इसका। साजबाज शैतान का है। अगर हम वहां पे पढ़ते हैं, जो लूसीफर ने जो अपने मन में सोचा था कि मैं परमेश्वर से ऊंचा बनूंगा, ऊंचा ऐसा सिंहासन पे बैठूंगा, ऐसा मन में वो सोच रहा था, लेकिन परमेश्वर ने उसको सब कुछ दिया था। साजबाज उसी के पास था। तो किसके पास इस टाइम है साजबाज? शैतान के पास है। तो आप किसकी टीचिंग दे रहे हो? परमेश्वर की या शैतान की? ये साजबाज किसकी है? शैतान की। वो परमेश्वर से ऊंचा अपना सिंहासन बनाने की सोच रहा था, इसीलिए परमेश्वर ने क्या किया, उसको पृथ्वी पर पटक दिए, गिरा दिए गए। यह आदमी परमेश्वर का टीचिंग नहीं दे रहा है, बल्कि शैतान की टीचिंग दे रहा है। आप लोग को गलत शिक्षा सिखा रहा है। 2026 में और बहुत शैतानों की शिक्षा एक से बढ़कर एक से आदमी सिखाएगा। अगर आप उतना ठीक से बाइबल को नहीं पढ़े तो आपको तो नरक जाना पक्का है। वैसे तो कन्फर्म अभी भी है, लेकिन जब तक आप मन नहीं फिराओगे, पश्चाताप नहीं करोगे, आपका जीवन नरक ही बनेगा। तो यह आदमी कहता है कि मसीह लोग द्वारा, मसीह गीतों के द्वारा, मसीह गानों के द्वारा आप लोग बहुत ब्लेस होंगे। ऐसी ये बकवास की टीचिंग ये आदमी करता है, जिसका नाम है पास्टर अमृत संधू उर्फ साधु बाबा। ऐसे लोगों की चर्च में जाना बंद करो। अगर आपने बंद नहीं किए तो आप बहुत एक धोखे में हो। 11 पढ़ते हैं, वहां पे 11वां में है, चर्च में से कुछ लोग आने वाले इतिहासों की पुस्तकों में होंगे। आने वाले इतिहासों की पुस्तकों में होंगे, जिसका उद्धार नहीं हुआ है तो उनकी तो बात अलग है। लेकिन ये विश्वासियों के लिए कह रहे हैं, जिसने विश्वास किया है, जिसने बपतिस्मा लिया है, जिसने प्रभु भोज लिया है, जो परमेश्वर के दास बन गए, उसके लोग बन गए, उसके राज्य बन गए हैं, उसको ये सिखा रहे हैं कि पुस्तकें में होंगे। जो विश्वास जिस टाइम वो करता है, उसी टाइम उसकी जीवन पुस्तकों में लिख जाती है। लेकिन ये आदमी अभी नहीं पता है, इतना बड़े लोग आते हैं इसके बीच में, कितने बड़े बड़े लोग आते हैं, फिर भी ये अधूरा ज्ञान वाला इंसान आपको गलत ही प्रचार सिखाएगा। इसको नहीं पता है कि हम बाइबल क्या कर रही है और हम सिखा क्या रहे हैं। 12 पढ़ते हैं, 12 में लिखा है, भाई साहब लिखे हैं, अमरीश संधू जी, भाई साहब बोलना भी अच्छा नहीं लग रहा है हमको। बहुत से देश खत्म होंगे, इनकी ये भविष्यवाणी है 2026 की, कि बहुत से देश खत्म होंगे और दूसरे देश उन पर कब्जा करेंगे। ऐसी बहुत सी खबरें सुनने को मिलेगी। मैं बता दूं, अमरीश संधू जी ये सदियों से चली आ रही है, एक दूसरे पर चढ़ाई कर रहे हैं, यह एक दूसरे पर चढ़ाई कर रहे हैं, करते आ रहे हैं, जब तक कि पृथ्वी रहेगी होती रहेगी। तुम्हारी जो भविष्यवाणी है ना,
ये देखी सुनी जानी पहचानी वाली है। ये छोटे बच्चे भी बता सकते हैं कि लड़ाई किससे हो रही है, कहाँ पे हो रही है। और आपकी भविष्यवाणी आपको खुद नहीं पता है कि लड़ाई कहाँ हो रही है, आप तो भविष्यवाणी कर रहे हैं। अब भविष्यवाणी वही कर रहे हैं जो सामने दिख रहा है, सामने दिख रहा है, सबको पता है कि भविष्यवाणी में तो इनकी जो बोल रहे भविष्यवाणी की ऐसी कब्जा करेंगे एक दूसरे के लिए, ये हो रही है। फिलिस्तीन का देख लो, इजराइल को देख लो, रूस को देखो, अमेरिका को देखो, ये सब क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को तो लड़ाई चल रही है। और आप कह रहे हैं कि ऐसी कब्जा करेंगे, ऐसी बहुत सी खबरें सुनने को मिलेगी नहीं, मिल रही है ऑलरेडी, पहले से ही मिल रही है। आप कौन सा कब्जा करने को न्यूज वाला दिखाएंगे चाहे देश खत्म होगा? कहाँ पे देश खत्म हो रहा है? कहीं भी देश खत्म नहीं हो रहा है। देश जहाँ पे है वहीं पे है। लड़ाइयाँ जो चल रही है अभी भी चल रही है, ऐसी जैसी लड़ाई चल रही है इससे बढ़कर लड़ाई होने वाली नहीं है। ये जो प्रचार कर रहे हो अमरीश संधू मिनिस्ट्री, फेक बकवास, फेक लॉजिक, झूठ बोलना भी नहीं आता है इस आदमी को। झूठ तभी बोलो थोड़ा। अभी मैं क्या बोलूं, इस आदमी के बारे में कुछ समझ नहीं आता कि आदमी बाइबल आखिर पढ़ता कैसे है। और इस पापा जी बाइबल को तो पढ़ने को ढंग है ही नहीं, दूसरों को कैसे सिखा रहे और दूसरे लोग कैसे सीख रहे ये पता नहीं चल रहा है। इस महाशय को खुद ही नहीं पता है। 13 में लिखे, 13 नंबर पढ़ते हैं। 2026 में आप प्रभु यीशु मसीह के वास्तविक दर्शनों को पाएंगे। यानी जब आप विश्वास करके इनके चर्च में आए थे और 2025 तक आपको वास्तविक दर्शन आपको यीशु का नहीं मिला है, तो वास्तविक जो दर्शन है आपको 26 में मिलेगा। इनके चर्च में, अमरीश संधू जी की चर्च में आपको प्रभु यीशु का दर्शन भी मिलेगा। सपने में मिल सकता है, अचानक से सामने खड़े भी हो सकते हैं, सफेद कपड़े में खड़े भी मिल सकते हैं। आप रात को प्रार्थना कर रहे हो, रात भर रबा रबा छबा छबा लबा लबा बोल रहे हो, अचानक से परमेश्वर प्रभु यीशु खड़ा हो सकते हैं। ऐसा इनका मानना है। किसका? अमरीश संधू जी का। 14 पढ़ते हैं। 2026 में आप अपने प्रार्थना कक्षों में स्वर्गदूतों को संदेश लेकर आते देखेंगे और चंगाई के दूतों को कलीसियाओं में बिग हीलिंग रैन चंगाई की बड़ी बारिश करते देखेंगे। बाप रे, ये सारी चीजें इनके चर्च में नहीं होता था, जो शुरू से करते आ रहे। चंगाई कर रहे हैं, हीलिंग कर रहे हैं, तेल पानी बेच रहे हैं, तेल पानी से लोगों को, मरीजों को खड़ा कर दे रहे हैं, मुर्दों को जिंदा कर रहे हैं। ये चमत्कार नहीं अभी भी कर रहे हैं। अब 2026 में और होगा, यानी 2026 में और फेक प्रीचिंग करेंगे हम। तो स्वर्गदूत आएंगे, सपने में देखेंगे, चंगाई के दूतों को कलीसिया में हीलिंग होएगी, रैन चंगाई की बारिश होगी। बाप रे, अब तो 10% होता था, अब 90% होएगा, यानी पूरा मिलाकर 100% होएगा। स्वर्गदूत आएंगे, चंगा करेंगे, चंगाई की बारिश करेंगे और चले जाएंगे। जब प्रार्थना करेंगे स्वर्गदूत उतरेंगे, चंगाई करेंगे, फिर स्वर्गदूत चले जाएंगे। क्योंकि प्रभु यीशु से तो लेना देना है नहीं। इनका काम है सिर्फ स्वर्गदूतों से काम लेना, स्वर्गदूतों से चंगाई लेना, स्वर्गदूतों से ब्लेसिंग लेना, प्रभु यीशु से नहीं। प्रभु यीशु से इनका मतलब है ही नहीं। अगर प्रभु यीशु से अगर यह पश्चाताप ढंग से किए होते, सही शिक्षा किसी से लिए होते, ये स्वर्गदूतों की बातें नहीं करते, स्वर्गदूतों को उतरते हुए बातें नहीं करते। क्योंकि स्वर्गदूत हमारा जीवन नहीं बचाएगा, बल्कि हमारा जीवन वही बचाएगा जो प्रभु यीशु ने अपने क्रूस पे लहू देकर हमें मोल लिया है। तो प्रभु यीशु हमको अपने राज्य में ले जाएगा, बल्कि स्वर्गदूत नहीं ले जाएंगे।
हमको स्वर्गदूत पर विश्वास नहीं बल्कि प्रभु यीशु पर हमें विश्वास होना चाहिए। तो यह आदमी स्वर्गदूतों पर विश्वास कर रहा है। तो यह इंसान कितना गलत प्रीचिंग कर दे रहा है आपको खुद नहीं पता है। और हालेलुया हालेलुया चिल्लाते रहते हो, रबा रबा लबा 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 लबा। ये इसका चर्च में तो इतना बकवास की टीचिंग है, प्रीचिंग। मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा इसका, अन्य भाषा के ऊपर ही है, ऊपर ही बनाऊंगा। क्या बोलूं मैं, इसका सारा प्रीचिंग अन्य भाषा के ऊपर, दूसरों को भी गिराता है, अपने गिरता है। इतना गिरता है, इतना गिरता है कि पूछो मत। ऐसी ये शैतान की काम करवा रहा है, ऐसे लोग हैं। 15 में पढ़ते हैं 2026 में विशेषकर पंजाब की और भारत की कलीसियाओं में परमेश्वर के बड़े चमत्कार देखेंगे जो पहले कभी नहीं हुए। वो केवल विदेश में देखे गए थे, और एक कार्य केवल पुरानी नहीं बल्कि नई युवा सेवकाइयों में भी होंगे। मुर्दों को जिलाने वाली सामर्थ सेवकाइयां खड़ी होंगी। हालेलुया। अभी क्या बोले इस आदमी के ऊपर, इतना गंदा प्रीच है इसका, इतना गंदा कि कुछ इसका लिमिट नहीं है। इस गंदा प्रीचिंग के लिए इसका लिमिट नहीं है कि कितना गंदा ये सिखा सकता है। इतना गंदा इसका बाइबल रीडिंग है कि आप लोग कल्पना भी नहीं कर सकते। यह कहता है कि विशेषकर पंजाब और भारत, पंजाब की और भारत की, यानी भारत से पंजाब अलग है और भारत अलग है। यह लिखते वक्त यह आदमी को थोड़ा भी दिमाग में नहीं आया कि भारत में ही पंजाब है। यह पंजाब, क्या लॉजिक लगाया इसमें, क्या लिखा है इसमें कि विशेषकर पंजाब की और भारत की कलीसियाओं में परमेश्वर के बड़े चमत्कार को देखेंगे। यानी आपको पंजाब में देखना है तो पंजाब में परमेश्वर चमत्कार करेंगे। पंजाब से जैसे ही दूसरे राज्य में अगर चमत्कार होता है तो भारत में आता है। मेरे हिसाब से तो यही होता है कि पंजाब के बाहर अगर प्रचार हो रहा है इनकी कलीसिया की, तो अगर उसमें चमत्कार होता है तो वो भारत में हो रहा है, क्योंकि भारत में तो पंजाब है नहीं। शाबाश। पहले कभी नहीं, वो केवल विदेशों में देखे गए थे। जो चमत्कार विदेशों में देखे गए थे वह अब भारत में देखेंगे और पंजाब में भी देखेंगे कलीसिया, क्योंकि पंजाब में है इनका। और मुर्दों को जिलाने वाली सामर्थ सेवकाइयां भी खड़ी होगी। इनका अलग से एक ग्रुप खड़ा होगा जो मुर्दों को सिर्फ जिलाने के लिए चर्च खोली जाएगी, मीटिंग होगी। आदमी मरते हैं, इनके चर्च में लेकर आओ। यह क्या करेंगे, प्रार्थना करेंगे। आपका मुर्दा जो लेकर आए थे वो 4 कंधे पर आया था, अब वो अपने खुद चलकर अपने घर पे जाएंगे पैर से। ऐसा ही तो हुआ ना। फिर लिखने के हिसाब से तो यही हो रहा है कि मुर्दों जिलाने वाली सामर्थी सेवकाइयां खड़ी होंगी। तो ये तो होगा, फिर होना भी चाहिए, मुर्दों को जिलाना भी चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने जो जीवन दिया है तो वो तो हमेशा के लिए दिया नहीं, एक दिन तो मरना है। लेकिन कौन सी जीवन में मरना है, शारीरिक में मरना है, आत्मिक में जी उठना है, बाइबल यह सिखाती है। लेकिन यह क्या लिखा है, मुर्दों को जिलाने वाली सामर्थ्य सेवकाइयां खड़ी होगी। यानी ये शारीरिक की बात कर रहा है, शरीर की बात कर रहा है। एक जगह प्रभु यीशु कहते हैं कि तुम इस मंदिर को ढा दो, मैं इसे तीसरे दिन में खड़ा कर दूंगा। लेकिन वहां के जितने भी लोग थे नहीं समझ पाए कि कौन सा मंदिर का बात है यह आदमी कर रहा है, नहीं समझ पाए। मैं वचन पढ़ाता हूं आपको। लिखा है यूहन्ना 2:19 में लिखा है, जहां यीशु ने यहूदियों शास्त्री फरीसियों से कह रहे हैं
कि इस मंदिर को ढा दो और मैं उसे 3 दिन में खड़ा कर दूंगा। यूहन्ना 2:19 में कह रहे हैं कि तुम इस मंदिर को ढा दो, मैं इसे तीसरे दिन में खड़ा कर दूंगा। लेकिन वहां के शास्त्री फरीसी नहीं समझ पाए कि मैं इतने साल से मैं काम कर रहा हूँ, इतने साल से मैं इस घर को बना रहा हूँ, मंदिर को बना रहा हूँ, ये 3 दिन में कैसे खड़ा कर देगा। लेकिन प्रभु यीशु जो बात कर रहे थे वो अपने शरीर की बात कर रहे थे, और ये किसकी बात कर रहे थे? जो काम कर रहे थे इतने साल से, उसकी समझ रहे थे। लेकिन प्रभु यीशु की बात को नहीं समझ पा रहे थे, वो कंफ्यूज हो गए थे, क्योंकि यीशु ने मंदिर से अशुद्ध चीजों हटाने के लिए कहा था। यहूदी यही नहीं समझ पाए थे, वह अपनी शरीर की बात कर रहे थे। यीशु, यह यहूदी से कम नहीं है। ये लोग बाइबल क्या कहते हैं और सिखा क्या रहे हैं। ऐसे ये इंसान घटिया प्रीचिंग करते हैं लोग, इनको खुद ही नहीं समझ पा रहा है कि हम बोल क्या रहे, सिखा क्या रहे, लिख क्या रहे, बीच में सोशल मीडिया पे डाल क्या रहा हूं। आगे पढ़ते 2026 में परमेश्वर सेवकाइयों में स्त्रियों को बहुतायत से उपयोग करेंगे और बड़ी चंगाइयां, बड़े चिन्ह और चमत्कार उनके द्वारा प्रकट होंगे। तो इतना जितना सारा चीजें मैं पढ़ते आ रहा हूँ, क्या ये चमत्कार नहीं हो रहा था? क्या ये चमत्कार की बातें नहीं कहे? अब कौन, इससे कौन सी बड़ी चमत्कार दूसरा क्या हो सकता है? पिछले मेरे लिख चुके मुर्दा भी जिंदे होंगे, घर भी मिलेगा, गाड़ी भी मिलेगा, जमीन भी मिलेगा। इससे बड़ा चंगाई और क्या हो सकता है? मुझे तो नहीं पता कि इससे बड़ा कोई और चंगाई हो सकता है। किसी को, गरीब को घर पे हेलीकॉप्टर आ जाए, उसको मिल जाए, जहाज मिल जाए, शायद ये नया चमत्कार हो सकता है। मेरे हिसाब से ऐसा हो सकता है, ऐसा होना भी चाहिए कि किसी गरीब के घर पे हेलीकॉप्टर हो। यही तो नया चीज हमको देखने को मिल रहा है, सुनने को मिलेगा। फिर यह नया चीज है। गरीब के लिए घर नहीं मिलेगा, गरीब के लिए जमीन नहीं मिलेगा। जमीन मिलेगा उन्हीं को लिए जो इनको जानते हैं कि ये जमीन लेने वाला है। घर उन्हीं को मिलेगा जो ये जानते हैं कि घर किसको मिलेगा। इस उन्हीं लोगों को भविष्यवाणी करते हैं। तो इससे बड़ा चमत्कार कौन सा होता है? मुझे तो नहीं पता। मैं अभी जो बताया, एक गरीब घर के जो रोड पे भीख मांग कर खाता है, उसको घर, उसके पास हेलीकॉप्टर एक होना चाहिए, एक जहाज होना चाहिए। ये थोड़ा बड़ा चमत्कार होता है, इसको मैं मानता हूँ, मिल जाना चाहिए। तो हमको लगता है कि 2026 में पापा जो अमरीश संधू जी है, किसी गरीब को घर पे हेलीकॉप्टर उतरवा सकते हैं, शायद लगता है, क्योंकि परमेश्वर कुछ भी कर सकते हैं इनके सिखाने के हिसाब से। मुझे तो यही लगता है। लास्ट पढ़ते हैं 17वां। 2026 में परमेश्वर उन सेवकों को दर्शन देकर ऊंचे स्तर के अभिषेक के साथ खड़ा करेगा, क्योंकि अभी तो अभिषेक नहीं हुआ है इनके चर्च के लोगों को, इनके विश्वासियों को, खुद इनको भी नहीं अभिषेक हुआ है, क्योंकि यीशु का जो अभिषेक हुआ तो पूर्व मानव जाति के साथ अभिषेक हुआ। बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, मैं जल्दी खत्म करता हूँ। खड़ा करेगा, परमेश्वर के दर्शन का अभिलाषी होंगे और वो जिन भी देशों के लिए प्रार्थना करेंगे वो देश आर्थिक तंगियों के ऐसे होंगे, और वो जिन भी देशों के लिए प्रार्थना करेंगे वो देश आर्थिक तंगियों से बाहर आएंगे और तरक्की करेंगे। जिन भी देशों के लिए प्रार्थना करेंगे, अपने देश को तो सोच नहीं रहे, दूसरे देश को सिखा रहे हैं। अपने देश के लोगों को तो सिखा नहीं रहे, दूसरे देश के लोगों के लिए सोच रहे हैं, सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। घर का चर्च को बिगाड़ रहे हैं, बाहर वाले चर्च को भी बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अपने खुद टीचिंग नहीं पता है, बाइबल का नॉलेज नहीं है, दूसरों को सिखाने के लिए बात आदमी कर रहा है। मैं एक वचन पढ़ता हूँ, 2 तिमोथी 2:15 में अगर हम पढ़ते हैं, अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य और ऐसा काम करने वाला ठहराने वाला प्रयत्न कर जो लज्जित होने न पाए और जो सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में लाता हो।
तो जब वचन ही ठीक रीति से आदमी काम नहीं कर रहा है, जब वचन ही अपने ठीक ऐसा काम करने वाला ठहराने वाले का प्रयत्न कर, ये वचन को ही उल्टा सीधा खींच तान कर ये सिखा रहा है, तो दूसरों को कैसे सिखाएगा और एक काम में लाएगा? क्योंकि अपने ही में गड्ढे में गिरा हुआ है, ये खुद जीरो नॉलेज इसके पास है, तो दूसरों को कैसे सिखा सकता है? यह आदमी आप लोगों को, जितने भी इनके फॉलो सब्सक्राइबर हैं, इनके जितने भी चर्च में आते हैं, मैं आपको एक ही शब्द में बोल दूं, आप लोग सब के सब नरक के रास्ते पे खड़े हो। जितने भी 16-17 जो ऑप्शन में बताते आ रहा हूं, ये जो भविष्यवाणी की 2026 के लिए रखे थे पॉइंट, ये सब के सब बाइबल के बाहर है, बाइबल के विरुद्ध है। ये बाइबल इसको कोट नहीं करती है, बिल्कुल बाइबल इसको सपोर्ट नहीं करती है। आप लोग बात को समझो। अगर आप लोग उल्टा सीधा मेरे वीडियो पर कमेंट करते हो, तो मैं आपको एक ही शब्द बोल दूं कि आपको जीरो नॉलेज है, बाइबल का नॉलेज नहीं है। अगर बाइबल का नॉलेज होता तो मेरे वीडियो में आकर यूट्यूब पे कमेंट नहीं करोगे। ये सब बकवास की टीचिंग है, सब बकवास की, सब इसको खड्डा में जमीन में दफनाता हूं इसके प्रीचिंग को। मैं इसकी वीडियो को, हर वीडियो को मैं एक्सपोज करने वाला हूं 2026 में। इनकी भविष्यवाणियों की धज्जियां उड़ाने वाला हूं मैं। अभी तो मैंने शुरुआत किया है। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आप ये वीडियो अगर देख रहे हैं तो प्लीज मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और कमेंट करना न भूलें। और अगर फेसबुक से अगर देख रहे हैं तो मेरे फेसबुक पेज को फॉलो करें, लाइक करें और कमेंट करें। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय मसीह, प्रेज लॉर्ड।